इनवर्स प्रोपोर्शन क्लास 8th का 11.1 क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे। 1 हमने कर लिया पहले। क्वेश्चन नंबर 2 में है, अच्छा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने बता दिए थे ना कि एक को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा भी इंक्रीज होगा। जैसे कि इसमें है क्वेश्चन नंबर 2 में अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स विथ 8 पार्ट ऑफ बेस इन द फॉलोइंग टेबल। फाइंड द पार्ट ऑफ द बेस दैट नीडेड टू बी एडेड। ये क्वेश्चन है और ये हमारे पास टेबल दिया हुआ है, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट एंड पार्ट्स ऑफ बेस। तो सबसे पहले हम ये टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे दिया है पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट और नीचे दिया है पार्ट्स ऑफ बेस। इसमें है 1, 8, फिर 4 ये हमें फाइंड करना है, 7 ये भी फाइंड करना है, 12 ये भी फाइंड करना है और 20 ये भी फाइंड करना है। तो जैसे इसके अंदर है ना, ये इसका मतलब होता है ना पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट एंड पार्ट ऑफ बेस। इसका मतलब होता है कि पार्ट ऑफ बेस मतलब जैसे कि पानी हो गया, वाटर हो गया, उसके अंदर हम ये रेड पिगमेंट कोई कलर पाउडर टाइप होता है ना, रेड पिगमेंट कलर। जैसे कि पानी के अंदर जो हम कलर मिक्स करेंगे, जैसे मान लो रेड कलर मिक्स कर दिए तो क्या बन जाएगा, पूरे कलर वाटर का जो कलर हो जाएगा वो रेड हो जाएगा। तो पार्ट ऑफ बेस का मतलब होता है कि पानी, और उसमें जो हम पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट होता है वो पाउडर टाइप होता है जो हम उसमें मिक्स करते हैं। तो जैसे बेस, ये बेस रेड पिगमेंट है 1, तो पार्ट ऑफ बेस है 8, मतलब 8 पार्ट में 1 पार्ट रेड पिगमेंट मिक्स करते हैं। इसका मतलब है कि यदि इसमें रेड पिगमेंट ज़्यादा है तो बेस भी ज़्यादा चाहिए। रेड पिगमेंट जितना ज़्यादा करोगे उतना ही बेस हमें बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब वाटर बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो डायरेक्ट में है, तो जैसे ये पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट इंक्रीज होगा उसी प्रोपोर्शन में, उसी रेशियो में ये बेस भी इंक्रीज होगा। तो यानी ये जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने ये बताया थे ना कि ये रेशियो सेम होता है, यानी ये जो है ये किस में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने किया था ना 1/8, इसका रेशियो सेम होता है, जो हमने पिछले वीडियो में हमने बताए थे कि डायरेक्ट क्या होता है। तो 1/8 इज इक्वल टू 4 अब ये निकालना है तो इसको हम ले लेते हैं x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इज इक्वल टू 32, तो ये आ गया हमारे पास 32। अब इसको हम ले लेते हैं y, इसको हमने x लिया था, अब इसको y ले लेता हूँ। अब इसमें भी क्या होगा, 1/8 इज इक्वल टू, अब इसके साथ इक्वल कर देते हैं 7/y। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इज इक्वल टू आ गया 56, तो ये आ गया इसमें 56। फिर इसको ले लेता हूँ z, तो ये भी फिर से हम रेशियो को इक्वल कर देंगे। 1/8 इज इक्वल टू कितना होगा, 12/z, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो z इज इक्वल टू हो गया 96, तो यहाँ पे लिख देंगे 96। इसको भी कुछ ले लो, p ले लेता हूँ। फिर 1/8 इज इक्वल टू 20/p, ऐसे कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 160, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 160। तो हम ऐसे निकाल लेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है इसलिए ये 1/8 इसके इक्वल हो गया 4/x के, फिर 1/8 इज इक्वल टू 7/y के, फिर 1/8 12/z के, फिर 1/8 20/p के। तो उससे हमने सारे वैल्यू निकाल लिया। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में लिखा है इन क्वेश्चन 2, ये जो क्वेश्चन है 2, इसमें लिखा है इफ 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड 75 मिलीलीटर ऑफ बेस, मतलब एक पार्ट रेड पिगमेंट के लिए हमें बेस चाहिए 75 मिलीलीटर। हाउ मच रेड पिगमेंट, कितने रेड पिगमेंट होगा 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस के लिए, ये हमें पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे एक टेबल बना लेंगे। यहाँ पे फिर से लिख देंगे पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट
और नीचे लिख देता हूँ बेस। बेस किस में है? मिलीलीटर में, तो ml। अब हमारे पास जो जो दिया है ना वो लिखते हैं। पहले देखो क्या लिखा है, इफ 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1। फिर लिखा है 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड 75 मिलीलीटर ऑफ बेस, तो बेस के यहाँ पे बेस के सामने लिख देता हूँ 75। एक तो हो गया। फिर दूसरा लिखा है हाउ मच रेड पिगमेंट, जो निकालना है तो उसको हम लिख देता हूँ x। फिर रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विथ 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस, और ये दे रखा है 1800 मिलीलीटर। तो अब ये दिया हुआ, अब इसके अंदर ये पहले ये पहचानो ये क्या है, डायरेक्ट में है कि नहीं। तो वही अभी बेस रेड पिगमेंट 1 है, उसमें कितने के लिए? 75 मिलीलीटर ऑफ बेस के लिए। यदि 1800 मिलीलीटर बेस है तो रेड पिगमेंट ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब जैसे ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यानी ये डायरेक्ट है। डायरेक्ट में तो यही बताए थे कि एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, तो यानी ये डायरेक्ट में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। यानी ये जो है ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने क्या पढ़ा था कि इसका रेशियो सेम होता है, यानी 1/75 इक्वल टू इसका क्या होगा, x/1800। यही सेम होता है ना डायरेक्ट में, दोनों का रेशियो सेम होता है। तो 1/75 इक्वल हो जाएगा x/1800। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 75x इज इक्वल टू हो जाएगा 1800। सो x इज इक्वल टू 1800 अपॉन 75। अब इसको हम काट देते हैं, 5 से कर लेता हूँ। 5 5 3 जा 15, 5 6 0। फिर 5 से काटता हूँ, 5 3 जा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। फिर 3 से काट देता हूँ, 3 से ये आ गया 24। तो ये आंसर आ गया 24। यही हमें निकालना था। पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट कितना होगा, तो 24 पार्ट्स हो जाएंगे। तो ये आंसर आ गया 24 पार्ट्स। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। 4 में है अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल 840 बोटल्स इन 6 आवर्स। मतलब 6 आवर्स में 840 बोतल फिल करते हैं। हाउ मेनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। 5 आवर्स में कितने बोतल को हम फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम फिर क्या करते हैं, ऐसे टेबल बना लेते हैं। अब इसमें दो चीज़ है, एक है नंबर ऑफ बोटल्स और एक है टाइम। तो यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ बोटल्स और यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम। टाइम दे रखा है आवर में, तो इन आवर्स। ये हो गया। अब इसके अंदर दे रखा है नंबर ऑफ बोटल्स। पहले देखो कितना दिया हुआ है, 840 बोटल्स में कितने टाइम लगता है फिल करने में, 6 आवर्स लगता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 840 और टाइम के नीचे लिख देता हूँ, टाइम के सामने लिख देता हूँ 6। फिर पूछ रहा है कि हाउ मेनी बोटल्स मतलब x, और विल इट फिल इन 5 आवर्स। तो टाइम कितना दिया हुआ है, 5, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे भी देखो कि यह डायरेक्ट में है या नहीं है। नंबर ऑफ बोटल्स जितने ज़्यादा होंगे उतने ही टाइम लगेंगे ज़्यादा फिल करने में। 840 बोटल्स को फिल करने में यदि 6 आवर्स लगता है तो 5 आवर्स में उससे कम बोतल फिल होगा। मतलब यदि टाइम कम हो रहा है तो नंबर ऑफ बोटल्स भी कम होंगे। यानी एक यदि डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी यदि डिक्रीज हो रहा है, तो ये डायरेक्ट ही तो होता है। तो जैसे 6 आवर्स में हम यदि 840 बोटल्स को फिल करते हैं तो 5 आवर्स में उससे कम फिल करेंगे। मतलब टाइम यदि कम हो गया तो नंबर ऑफ बोटल्स भी कम हो रहे हैं। इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो यहाँ लिख देंगे ये किस में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा था कि रेशियो सेम होता है। तो क्या होगा, 840/6 इज इक्वल टू इसका रेशियो हो जाएगा x/5। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6x इज इक्वल टू हो जाएगा 840 × 5। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 840 × 5 डिवाइडेड बाय 6। अब 6 से काट देता हूँ, 6 1 जा 6,
6 4 जा, तो ये हमारे पास आ गया 700 बोटल्स। तो ये आंसर आ गया। तो इसके अंदर देखो 700 आ गया ना, मतलब 5 आवर्स में सिर्फ 700 बोटल्स फिल होंगे। यदि टाइम यदि कम हो गया तो नंबर ऑफ बोटल्स भी कम हो गए, तभी ये डायरेक्ट में है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया। अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। तब तक आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।